हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया। इस क्लास में भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने पिछली क्लास में सीखा कि उसके एंड में रहा था और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। वह 10 दिन से अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। चुनाव प्रचार करने की इंग्लिश होती है कैनवैस। ही हैड बीन कैनवैसिंग फॉर हिज पार्टी फॉर 10 डेज़। अब यहाँ पर डेज़ के साथ फॉर क्यों आएगा? क्योंकि डेज़ का नाम नहीं दिया हुआ। अगर नाम दिया होता कि मंडे ट्यूसडे तो सिंस आता, क्योंकि संख्या दी हुई है इसलिए फॉर आएगा। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे थे। ये टाइम तो वैसे किसी भी टेंस में आ सकता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब भी टाइम आता है उसके साथ ये से वर्ड ज़रूर होता है। द चिल्ड्रन हैड बीन देखने के लिए वॉचिंग क्या? टीवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। माँ बहुत देर से बच्चे को सहला रही थी। सहला रही थी कौन? माँ। मदर हैड बीन caressing द चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। caress मीन्स होता है सहलाना, जैसे दुलारना। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस बहुत कम यूज़ होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, जैसे बाकी टेंसेस में हमने हैड बीन हैव बीन लगाया तो इसमें भी हैव बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है। इसमें सिंस नहीं आता, सिर्फ फॉर आता है, फिर टाइम, फिर बाय प्लस टाइम। इसमें 2 टाइम बताने पड़ते हैं। इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई हमसे कहता है कि आप इंग्लिश की क्लास कितने दिन कब से अटेंड कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि 20 तारीख को मुझे 1 महीना हो जाएगा। अगर हम सिर्फ किसी को ये कहते हैं कि मैं 1 महीने से कर रहा हूँगा, तो ये अधूरी बात है। हमें बताना पड़ेगा कि 1 महीना कब होगा। पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट में नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो उतना टाइम हो चुका है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं पढ़ा रही हूँ। पास्ट में भी अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, तो मतलब 2 घंटे हो चुके थे, उसके बाद भी मैं पढ़ा रही थी। लेकिन फ्यूचर में अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे पहले तो कब 2 घंटे होंगे और उसके बाद भी काम चलता रहेगा। इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हम केवल संख्या ही बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 9 बजे तक मैं 7 बजे से पढ़ा रही होंगी। हम ये कह सकते हैं कि 9 बजे तक मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 10 बजे तक वे 2 घंटे से ट्रक को लोड कर रहे होंगे। तो दे फ्यूचर बिना विल के नहीं बनता। सो दे विल हैव बीन लोडिंग द ट्रक फॉर 2 आवर्स। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये 2 आवर्स कब होंगे? बाय 10 o'clock। अब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल, हैव, बीन। तो सिर्फ विल को बाहर निकालेंगे, हैव बीन वहीं का वहीं रहेगा। मसाज करने वाला 4 बजे तक 6 घंटे से मरीजों की मालिश कर रहा होगा। द मैसर होता है पुरुष, मसाज करने वाला पुरुष, और मैसस, ये मैसस होती है स्त्री, मसाज करने वाली औरत। द मैसर विल हैव बीन मसाजिंग, मालिश करना, मसाजिंग किसको? द पेशेंट्स। कितनी देर से? फॉर 6 आवर्स। अब ये 6 घंटे कब होंगे? बाय 4 o'clock। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इंटरोगेटिव्स के। पहले सिंपल सेंटेंस है, द लेबरर हैड बीन लगिंग द सैक्स फॉर 20 मिनट्स। यानी जो मजदूर है वो, लग मीन्स होता है ढोना, तो मजदूर जो है वो ढो रहा था, सैक्स मीन्स बोरियाँ, फॉर 20 मिनट्स 20 मिनट से वो बोरियाँ ढो रहा था। अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, दूसरा अपनी जगह पर रहेगा सब्जेक्ट के बाद। सो हैड द लेबरर बीन लगिंग द सैक्स फॉर 20 मिनट्स। यस। अब लेबरर के लिए हम ही लगाएंगे, लेबरर नाउन है, ही प्रोनाउन है। यस ही हैड बीन, ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में क्या आता है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप लंबा आंसर देना चाहते हैं तो लंबा भी दे सकते हैं।
नो में आंसर देना है तो नो ही हैड नॉट बीन। अब फ्यूचर में देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, द डॉक्टर विल हैव बीन परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म आता है, डू नहीं आता, ड्यूटी करने के लिए भी परफॉर्म आता है। सो द डॉक्टर विल हैव बीन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन फॉर 1 आवर। अब ये 1 घंटा उसको कब होगा, बाय 11 o'clock, मतलब 11 बजे तक वो 1 घंटे से कर रहा होगा। अब मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ पहले वाले को आपने बाहर निकालना है यहाँ सब्जेक्ट के आगे, बाकी दोनों सब्जेक्ट के बाद रहेंगे। सो विल द डॉक्टर हैव बीन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, आगे जो पूरा सेंटेंस ऐसे ही रिपीट होगा। शॉर्ट में आंसर देना है तो यस ही विल हैव बीन, नो ही विल नॉट या वोंट हैव बीन। तो इस क्लास के साथ हमने टेंसेस ख़त्म कर लिए हैं। अगली क्लास में हम टेंसेस को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।